हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में। तो जो आपके 1 से लेके जो 20 तक, यानी कि 1 से लेके जो 20 तक एमसीक्यूज़ थे, तो वो पहले ही हम एक वीडियो में पोस्ट कर चुके हैं। तो आज हम टॉप 40 एमसीक्यूज़ और लगाने वाले हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है कि डीएनए की इकाई क्या कहलाती है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल या प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वह राइबोज पाई जाती है। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है डीएनए में कौन सी क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या यूरेसिल। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता, तो डीएनए में आपका जो है यूरेसिल नहीं पाया जाता। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल या साइटोसिन। तो डीएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, मेंडल ने, वोल्डवेयर ने, मॉर्गन ने या वॉटसन ने। तो गुणसूत्रों की खोज की थी आपकी वोल्डवेयर ने, वोल्डेयर ने। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है लिंक्ड जीन का सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल ने, मॉर्गन ने, डार्विन ने या लेमार्क ने। तो लिंक्ड जीन का सिद्धांत किसने दिया था, आपका मॉर्गन ने दिया था। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था, मेंडल ने, होंगो डुवरीज ने या मॉर्गन ने या जोहानसन ने। तो उत्परिवर्तन शब्द दिया था आपका होंगो डुवरीज ने, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ताप, विकिरण, जल या भोजन। तो उत्परिवर्तन का जो है मुख्य कारण होता है वो है विकिरण, विकिरण होता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है लिंग से संबंधित गुण कहलाते हैं ऑटोसोमल, लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड या घातक। तो लिंग से संबंधित गुण सूत्र जो गुण कहलाते हैं वो है सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड है या संक्रामक है या आर्जित है। तो ऑटोसोमल किस प्रकार का लिंग गुणसूत्र है, तो यह है सेक्स लिंक्ड गुणसूत्र है। आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है रंगदानता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है, वाई गुणसूत्र से, ऑटोसोमल से, एक्स गुणसूत्र से या माइटोकॉन्ड्रिया से। तो कलर ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है, एक्स गुणसूत्र से। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जीनों के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं एलील, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर या न्यूक्लियस। तो जीनों के जो वैकल्पिक रूप रहते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, वह एलील कहलाते हैं। आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है समान गुणसूत्र कहलाते हैं हेटेरोलोगस, होमोलोगस, ऑटोसोम या सेक्सोसोम। तो समान गुणसूत्र कहलाते हैं होमोलोगस कहलाते हैं। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में ऑटोसोम की संख्या होती है 22, 23, 44 या 46। तो मनुष्यों में ऑटोसोम की संख्या होती है 44, यानी कि इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहलाती है डीएनए से डीएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना या आरएनए से प्रोटीन बनना। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहलाती है डीएनए से आरएनए बनना। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में बनता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या राइबोस एंजाइम। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में क्या बनता है, तो वह प्रोटीन बनता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है एमआरएनए का कार्य है अमीनो अम्ल लाना, संदेश ले जाना, ऊर्जा देना या डीएनए बनाना। तो एमआरएनए का कार्य होता है संदेश ले जाना। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है टीआरएनए का कार्य होता है संदेश देना, अमीनो अम्ल लाना, डीएनए बनाना या विभाजन करना। तो टीआरएनए का कार्य होता है अमीनो अम्ल को लाना। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह जो जेनेटिक होती है इसके टॉप यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है आरएनए में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में। तो आरएनए किस में पाया जाता है, तो वह राइबोसोम में पाया जाता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है अनुवांशिक पदार्थ होता है
क्या होता है? प्रोटीन, लिपिड, डीएनए या कार्बोहाइड्रेट। तो आनुवंशिक पदार्थ होता है आपका डीएनए। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मानव जीनोम परियोजना पूर्ण हुई 1990 में, 1995, 2003 में या 2010 में। तो मानव जीनोम परियोजना पूर्ण हुई थी 1903 में। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में, माइटोसिस में, मियोसिस सेकंड में या एमाइटोसिस में। तो क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस फर्स्ट में। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकिटीन में या डिप्लोटीन में। तो क्रॉसिंग ओवर आपका किस अवस्था में होता है? पैकिटीन अवस्था में। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जीनों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, क्रॉसिंग ओवर, विभाजन या ट्रांसलेशन। तो जीनों के आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, आनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण है माइटोसिस, क्रॉसिंग ओवर, निषेचन या वृद्धि। तो आनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण होता है क्रॉसिंग ओवर। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है या 9:3:1 होता है, 1:1 होता है या 2:1 होता है। तो टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है 1:1 होता है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, टेस्ट क्रॉस किया जाता है शुद्ध शुद्ध अवस्था पर, संकर संकर अवस्था पर, संकर या प्रभावी पर या शुद्ध प्रभावी अवस्था पर। तो टेस्ट क्रॉस जब किया जाता है जब एक अवस्था संकरित होती है और दूसरी अप्रभावी होती है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है? अर्धसंरक्षी, संरक्षी, अपसंरक्षणी या पूर्ण पूर्ण अवस्था पर। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? अर्धसंरक्षी अवस्था पर होता है। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, अर्धसंरक्षी सिद्धांत किसने दिया था? वॉटसन, क्रिक ने, मेंडल ने, मिशेल्सन, स्टाल ने या मॉर्गन ने। तो अर्धसंरक्षी सिद्धांत दिया था मिशेल्सन एवं स्टाल ने। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, जीन का रासायनिक स्वरूप होता है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिपिड। तो जीन का रासायनिक स्वरूप होता है डीएनए। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक गुणसूत्र में डीएनए व प्रोटीन का मिश्रण कहलाता है? क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, जीन या एलील। तो डीएनए व प्रोटीन का मिश्रण क्या कहलाता है? क्रोमैटिन कहलाता है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, वह है क्रोमैटिन का संकुचित रूप होता है डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र या न्यूक्लियस। तो क्रोमैटिन का जो है संकुचित रूप क्या होता है? वह होता है डीएनए। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नहीं, क्रोमैटिन का संकुचित रूप, क्रोमैटिन संकुचित अवस्था में डीएनए में पाए जाते हैं, लेकिन इनका संकुचित जो रूप रहता है वो गुणसूत्रों में भी पाया जाता है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, घातक जीन का उदाहरण है हीमोफीलिया, रंगरानता, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। तो घातक जीन किस में पाए जाते हैं? सिकल सेल एनीमिया में। इसमें हंसी आकार की हमारी आरबीसी हो जाती हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सिकल सेल एनीमिया किसके द्वारा होता है? वायरस के, जीवाणु, आनुवंशिक या पोषण के कारण। तो सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? वह आनुवंशिक रोग है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, आनुवंशिक शब्द सबसे पहले किसने दिया? मेंडल ने, जोहानसन ने, मॉर्गन ने या डार्विन ने। तो आनुवंशिक शब्द सबसे पहले दिया था जोहानसन ने। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य में आंखों का रंग नियंत्रित होता है एक जीन से, दो जीन से, बहुजीनों से या बाह्य गुणसूत्र से। तो आंखों का जो मनुष्य में आंखों का रंग नियंत्रित होता है वह बहुजीनों से होता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बहुजीनिक वंशागति का उदाहरण है ऊंचाई से, रक्त समूह से, रंगदानता से या हीमोफीलिया से। तो बहुजीनिक वंशागति का उदाहरण होता है ऊंचाई से, यानी कि इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त समूह का अध्ययन किसने किया? मेंडल ने, मॉर्गन ने, लेडस्टीनर ने या वॉटसन ने। तो मनुष्य में रक्त समूह का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? लेडस्टीनर ने। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह में एंटीजन होता है ए, बी, ए बी या कोई नहीं। तो ओ रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होता है? कोई नहीं होता। तो इसमें डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वह है सार्वभौमिक दाता होता है ए बी या ओ रक्त समूह। तो सार्वभौमिक दाता होता है वह है डी यानी कि ओ रक्त समूह होता है। तो फ्रेंड्स 10 मिनट की वीडियो में हमने टॉप अनुवांशिकी के टॉप जो MCQs हैं वो सॉल्व कर लिए। अगर आपको इन MCQs की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।